आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आंसर दे देते हैं कि सर 5-2t पर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 5-2t, t बराबर 2 सेकेंड्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा सर 1, और फ्रिक्शन भी इसलिए लगना चाहिए 1 न्यूटन, जबकि ये गलत आंसर है बच्चों। क्या हम नेल डाउन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? एक्चुअली इसका आंसर है 2 न्यूटन। उसकी क्या वजह है कि आपको क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स को अपोज नहीं करता, जबकि वो एक ही चीज को अपोज करता है, वो है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स इन कॉन्टेक्ट। अगर दो लेयर्स जो कॉन्टेक्ट में उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 kg का आपके पास ब्लॉक है और 0.2 का यहां पे फ्रिक्शन है। ये फोर्स t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर एक्ट करेगा, यानी 0 सेकेंड पर इसके ऊपर जो फोर्स होगा एक्सटर्नल वो 5 न्यूटन होगा, जिसकी वजह से ब्लॉक आगे की तरफ एक्सीलरेशन प्राप्त करेगा। यानी अगर ब्लॉक का एक्सीलरेशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेटली पीछे की तरफ लगेगा, और आगे की तरफ ऑफ कोर्स इसके पास वेलोसिटी है, तो फ्रिक्शन अपनी पीक वैल्यू पे लगेगा। उसकी पीक वैल्यू है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल, ये फ्रिक्शनल फोर्स का पीक वैल्यू होता है। तो म्यू है 0.2 और नॉर्मल यहां पे हो जाएगा mg के बराबर, नॉर्मल हो जाएगा mg के बराबर, m है इसका 1 और g है यहां पे 10, तो ये क्या आ जाएगा 2 न्यूटन। ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, और मेरा क्लेम है कि t बराबर 2 सेकंड पर यही फ्रिक्शन लग रहा है। 2 सेकंड पर यह फ्रिक्शन कब लग सकता है? अगर बच्चों 2 सेकंड पर यही फ्रिक्शन का वैल्यू लग सकता है अगर केवल तभी जब ये दोनों ब्लॉक और ग्राउंड, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा हो, रिलेटिव स्लिपिंग। आइए चेक करते हैं। रिलेटिव स्लिपिंग तब तक होगी जब तक ये डिब्बा रुक नहीं जाता, और जब तक ये बॉक्स इस फ्लोर पे रुकता नहीं तब तक फ्रिक्शन अपनी चरम सीमा पे लगेगा, यानी 2 न्यूटन का लगेगा। मैं मान लेता हूं कि t सेकंड बाद, आफ्टर t सेकंड्स द ब्लॉक स्टॉपर्स, यानी t सेकंड बाद ब्लॉक स्टॉप कर जाता है, यानी रुक जाता है इस फ्लोर पे। तो हम जानना चाहते हैं कितनी देर बाद ये रुकेगा, और रुकने से पहले फ्रिक्शन अपनी पीक वैल्यू पे लगेगा, है नहीं? तो यहां पे आप ध्यान से देखिए कि फ्रिक्शन लगा दिया मैंने 2 न्यूटन का, और एक्सटर्नल फोर्स जो एक और लगाया हुआ था वो लग रहा था 5-2t का, ठीक है। और हम जानना चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी कब 0 होगा। तो 0 होने तक फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा और 2 वैल्यू का लगेगा, तो 0 होने तक नेट फोर्स इसके ऊपर आगे लगेगा 5-2t - 2 विच इज 3-2t, एफ नेट हो जाएगा 3-2t। और क्योंकि नेट फोर्स अपॉन में मास होता है एक्सीलरेशन, और मास इसका 1 kg है, तो इसका एक्सीलरेशन भी यही हो जाएगा। तो m dv/dt लिखना चाहिए सुटेबली, मैं इसको dv/dt भी लिख सकता था क्योंकि m 1 है, 3-2t, यानी a हो जाएगा 3-2t एज m इज 1 kg। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी विच इज 0। शुरू में भी 0 थी, अंत में भी 0 थी, वो टाइम हमको चाहिए इस क्वेश्चन में, तो इट शुड बी 3-2t इंटू dt, और 0 to 0 हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी 0 थी और t बराबर t जब वेलोसिटी 0 थी, यहां से ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 3t - t², 3t - t², और हमें वेलोसिटी चाहिए 0 लिमिट्स पुट करने के बाद ऑफ कोर्स। तो यहां से t बराबर 0 एक ऑब्वियस आंसर है, दूसरा आंसर है t इक्वल्स टू 3 सेकंड, यानी t बराबर 3 सेकंड बाद ये ब्लॉक रुकेगा, यानी कि फ्रिक्शन t बराबर 3 सेकंड्स तक मैक्सिमम लगता रहेगा। क्योंकि फ्रिक्शन, मैं अगेन दोहरा देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की बजाय अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। और दरअसल ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत घातक बन जाता है जब जेई मेंस या नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में आता है, क्योंकि हम तो इंट्यूटिवली अगेंस्ट द फोर्स फ्रिक्शन को एक्ट करवाते हैं, फोर्स को अपोज नहीं करता बच्चों। जरूरी रूप से फ्रिक्शन का एक ही काम है, मोशन कॉज भी कर सकता है, वो कॉज नहीं कर सकता रिलेटिव मोशन, वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 3 सेकंड्स बाद ये ब्लॉक रेस्ट पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 3 सेकंड्स तक फ्रिक्शन अपनी पीक वैल्यू पे लगेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन, क्योंकि मैंने आपको फोर्स पूछा था फ्रिक्शन का आफ्टर 2 सेकंड्स। थैंक यू वेरी मच।